हजारों साल पहले कॉन्ग की प्रजाति गॉडजिला की प्रजातियों के साथ एक घमासान युद्ध में उलझे हुए थे और वो युद्ध स्थल कोई और नहीं बल्कि हॉलो अर्थ था। यहाँ हुए दोनों के घमासान में दोनों ही प्रजातियों के कई जीवों को धरती से हमेशा के लिए जुदा होना पड़ा। इस खूनी संघर्ष ने न सिर्फ कॉन्ग के प्रजातियों की संख्या घटाई बल्कि इस बैटल में कई गॉडजिला भी मारे गए। मजबूर होकर टाइटनस कॉन्ग ने हॉलो अर्थ को छोड़ना ही उचित समझा और उनका सफर स्कल आइलैंड में आकर रुका, जहां इन्हें ईवी जनजातियों का प्यार और सम्मान मिला। इसलिए एक दूसरे का ध्यान रखते हुए कॉन्ग्स ने वहां सैकड़ों सालों तक शांति का जीवन जिया। अपने क्षेत्रों और प्रजातियों का विस्तार करना शुरू किया, पर मुसीबत वहां भी स्कल क्रॉलर बनकर इन पर टूट पड़ी। और इस संघर्ष में नन्हे कॉन्ग को बचाते हुए उसकी प्रजातियां शहीद हो गई और इस प्रकार शायद कॉन्ग पूरी धरती का मात्र इकलौता ही कॉन्ग इस आइलैंड पर बचा। सच में कॉन्ग के जीवन से भी काफी कुछ सीखा जा सकता है। इसने बचपन में ही अपने माता पिता व कई रिलेटिव्स को खोया, अपने बाल्या अवस्था में ही उस आइलैंड पर अकेला रहना सीखा और उस कम उम्र में ही स्कल क्रॉलर जैसे खतरनाक शिकारियों से लड़ना सीखा। पर कॉन्ग के लिए दर्द स्कल क्रॉलर द्वारा दिए शारीरिक घाव से ज्यादा दर्द इस बात का था कि वो पूरे आइलैंड पर एकमात्र अपनी स्पीसीज का बचा हुआ जीव था। वो खुद ही इस बात का जिम्मेवार मानता था कि शायद उसी की वजह से उसके माँ और पिता मारे गए और ये दर्द कॉन्ग के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। पर शायद कॉन्ग ये बात से अभी भी अनभिज्ञ है कि उसके अलावा भी उसकी प्रजाति का एक जीव धरती पर उपस्थित है, लेकिन वो स्कल आइलैंड पर न होकर उस पुरानी जमीन पर राज कर रहा है जहां से बचकर कॉन्ग के कई प्रजातियां स्कल आइलैंड पर आ गई थी। हम बात कर रहे हैं हॉलो अर्थ की, जहां पर मौजूद कॉन्ग शायद कॉन्ग को राहत देने की जगह उसका अंत करने की प्रतीक्षा में हो। और इस इवल कॉन्ग के दर्शन हमें द न्यू एम्पायर के टीजर में ही हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि हम इन मॉन्स्टर के भी संवेदनाओं को समझकर ये जान सकें कि ये क्या महसूस कर रहे थे। चाहे जब फोर्ड ब्रोडी पहली बार घायल गॉडजिला से अपनी आंखों से आंखें मिलाता है, या चाहे जिया भयावह कॉन्ग को छूकर ही उसके गुस्से को छूमंतर कर देती है। सच में इन दृश्यों को देखकर ये बताया जा सकता है कि भले ही इन्हें मॉन्स्टर कहा जाता है, लेकिन इनमें फीलिंग्स ठीक हमारी ही तरह होती है। यही वजह है कि जब कॉन्ग स्कल आइलैंड में रहता है तब ये अपने जैसों की तलाश में पूरे आइलैंड को छान मारता है। कॉन्ग इस बात को जानना चाहता है कि शायद इसी के समान कोई और कॉन्ग भी बचा हो जो बिना माँ बाप के बड़ा हुआ हो, उसने भी संघर्षों का सामना किया हो और शायद उसने भी जीवन अकेले ही जिया हो। स्कल आइलैंड में जब कॉन्ग पानी पीने के लिए नीचे झुकता है तब पानी में बने खुद के प्रतिबिंब को देखकर ये उदास हो जाता है, क्योंकि शायद यही एकमात्र ऐसा तरीका था जिससे ये अपने प्रजातियों की पहचान कर सकता था। दूसरी घटना में जब कॉन्ग आसमान में बन रहे ऑरा को देखता है तब कॉन्ग को इस बात का महसूस होता है कि वो जिस छोटे से आइलैंड को अपना घर समझता है वो ही पूरी दुनिया नहीं है। पूरी दुनिया उससे भी कहीं अधिक विशाल है और कॉन्ग को ये भी उम्मीद मिलती है कि उम्मीद अभी भी बची हुई है। इसलिए जब जिया अपने साइन लैंग्वेज में कॉन्ग को बताती है कि हो सकता है कि इस हॉलो अर्थ के अंदर उसके और भी परिवार के सदस्य हो, तो कॉन्ग बिना देरी किए ही हॉलो अर्थ में कूद जाता है। कॉन्ग को इस बात का भी परवाह न था कि वो हॉलो अर्थ में मर भी सकता है, पर अपने जैसों को देखने के लिए ये हर खतरा उठाने को तैयार रहता है, भले ही इसमें उम्मीद 1% की भी क्यों ना हो। और इस प्रकार कॉन्ग अपने पूर्वजों के द्वार तक पहुंचता है, जहां कई सदियों पहले इसके पूर्वजों ने अपनी जान गंवाई थी। और इस बात का प्रमाण हमें यहाँ मौजूद हड्डियों के ढांचे और हथियार को देखकर मिलता है। अब भले ही नीचे गिरे इन कंकालों को देखकर बाकी जीव डर जाते हैं, पर कॉन्ग इस बात से खुश था कि उसके सामने पूरा हॉलो अर्थ पड़ा है और क्या पता किसी कोने में उसी के जैसा कोई छिपा हुआ जीव निकल जाए। पर शायद कॉन्ग इस बात का अनुमान भी नहीं लगा पाता कि इस अर्थ में इसी के समान जीव तो है। पर ट्विस्ट तो ये है कि ये कॉन्ग फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें टीजर में ही दिखाया जाता है कि यह लाल कॉन्ग एक पागल हो चुका दैत्य है, जिसके चारों तरफ पड़े हड्डियों के अवशेष बताते हैं कि यह इंसानों और दूसरे मॉन्स्टर का शिकार करता है।
अब चाहे इनमें इसी का प्रजाति का जीव ही क्यों न हो। अब हो सकता है कि आने वाले मूवी में कॉन्ग अगर इस इवल कॉन्ग से मिलेगा तो वो इस बात से खुश हो जाएगा कि अब वो अकेला नहीं रहेगा। पर बेचारा कॉन्ग को क्या पता कि इवल कॉन्ग उसे मार खाने वाला है और उसके कंकालों को अपने घर में सजाने वाला है। और शायद कॉन्ग इस कॉन्ग के आक्रामक रवैये को देखकर शायद पूरी तरह से टूट जाएगा, क्योंकि इतने सालों की तलाश में उसी के परिवार का कोई मिला, पर स्वागत करने के बजाय उसे ही मारने वाले को देखकर कॉन्ग की इतने सालों की प्रतीक्षा, तलाश और उम्मीद सभी चकनाचूर हो जाएंगे। सच में साल 2024 में आने वाली कॉन्ग की कहानी आपको रुलाने वाली है, क्योंकि आपने भी कॉन्ग के बचपन से लेकर अब तक के संघर्षों को देखा है। ऐसे में दो कॉन्ग को आपस में लड़ते देखना ये रुला देने वाला मंजर होगा। और इस मूवी में आपको हॉरर, एक्शन, इमोशन सभी देखने को मिलेंगे। हमें शायद ये भी देखने को मिले कि जिस प्रकार कॉन्ग ने गॉडजिला की मदद करके अपनी सालों पुरानी दुश्मनी को किनारे कर दिया, तो संभावना है कि गॉडजिला भी इस बार दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए इवल कॉन्ग से मुकाबला में कॉन्ग का साथ दे, क्योंकि क्या पता इवल कॉन्ग इतना शक्तिशाली हो जिसे संभाल पाना अकेले किसी के बस का ना हो सकता है कि इस मूवी में कॉन्ग इवल कॉन्ग को मारकर अपने ही जैसे अन्य कॉन्ग को ढूंढ निकाले, और ये भी हो सकता है कि अब कॉन्ग से किंग कॉन्ग की शुरुआत हो। तो मार्च 2024 में हमें इन सारे सवालों के जवाब मिल ही जाएंगे। खैर, उम्मीद ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।